भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों की श्रृंखला में 7वां अवतार है श्रीराम अवतार। त्रेतायुग में राक्षसराज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर श्रीराम प्रकटोत्सव मनाया जाता है। राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। रावण लंका का राजा था। अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों व राजाओं को हरा कर चुका था। रावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान की वजह से रावण में अहंकार आ गया था। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहां भगवान श्रीराम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। श्रीराम ने रावण के साथ ही उस समय के सभी अधर्मी असुरों का वध किया। रावण के अंत से तीनों लोकों को आतंक से मुक्ति मिली थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया, धर्म और मर्यादा की स्थापना की थी। इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का 8वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म राजा वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी से हुआ था। देवकी का भाई कंस एक क्रूर व्यक्ति था। देवकी और वासुदेव की शादी की रस्मों के दौरान कंस को ज्योतिषियों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि उनका 8वां बच्चा उसे मार डालेगा। यह सुनकर कंस ने दंपति को कैद कर लिया और उनके पैदा होने वाले हर बच्चे को मार डाला। लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव गुप्त रूप से शिशु को ले जाने की व्यवस्था करते हैं और उसकी जगह दूसरे बच्चे, कृष्ण की पालक मां यशोदा की बेटी, को रख देते हैं। जब दुष्ट कंस इस बदले हुए बच्चे को मारने की कोशिश करता है तो वह देवी आदि पराशक्ति में बदल जाती है और उसे चेतावनी देती है कि उसकी मृत्यु आ गई है और कुछ भी उसके भाग्य को नहीं बदल सकता है। इस बीच नवजात कृष्ण को यमुना नदी के दूसरी ओर ले जाया जाता है, जहां गोकुल में नंद और उनकी पत्नी यशोदा द्वारा उन्हें बचाया जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। उस समय श्री कृष्ण ने कंस और उसके सभी साथी असुरों का वध किया। कृष्ण द्वारा कंस के अत्याचारी शासन को समाप्त किया गया और मथुरा के लोगों को उसके दमनकारी शासन से मुक्ति दिलाई गई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। दुर्योधन के साथ ही पूरे कौरव वंश के आतंक को खत्म करने में पांडवों का मार्गदर्शन किया और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।